बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ कढ़ाई गोश्त की, और ये बिल्कुल ओरिजिनल होटलों वाली रेसिपी है। और ये इतनी मज़े की रेडी हुई है कि जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल होटल वाली रेसिपी है। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करूं, मेरी तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी एक दरमियाना प्याज कटा हुआ। इसमें और इसको मैं करूँगी सुनहरा, यानी कि हल्का सा ब्राउन। प्याज सुनहरा होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 किलो मटन। आप चाहें तो बीफ भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी इसमें। इसको इतना फ्राई करना है कि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तकरीबन इसमें 10 मिनट लगेंगे और इसके साथ गोश्त की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन के। और अब मैं इसके साथ इसको फ्राई करूँगी। बहुत मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये कढ़ाई तैयार होती है, बहुत मज़ेदार। अब मैं इसमें डालूँगी 3 टमाटर बड़े, जो बड़े साइज़ के थे वो काट के मैं अब इसमें डालूँगी। और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। टमाटर नरम होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने वाला चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं वो सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून यानी कि छोटा चाय वाला चम्मच वो 1.5 है। और ये हल्दी है 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय वाला चम्मच हल्दी। अब मैं इसमें ये डालूँगी और इसके साथ, इन मसालों के साथ तकरीबन मैं इसको इतना भूनूँगी कि ये अच्छी तरह से इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और इसका सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी आपने तकरीबन इतना डालना है जितने में गोश्त गल जाए। वो गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि गोश्त कैसा है, कितनी देर में गलता है। और अब मैं इसको 40 से 45 मिनट तक कवर करके रख दूँगी हल्की फ्लेम पे, ताकि ये आराम से गलता रहे। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप के करीब दही और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये दही का पानी अच्छी तरह से इसमें खुश्क हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी, रेस्टोरेंट जैसी, बिल्कुल होटल जैसी कढ़ाई, मटन कढ़ाई रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।